बता दो सही। सब जो तो बीकानेर के अंदर। अरे चलो एक बार मारे भाई आवाज बंद कर दो एक बार। मला आवड आहे का तरी आवड आहे सारे अंदर ये पत्रिका सारे अंदर है। ओके। बीकानेर के अंदर मीडिया के साथियों का स्वागत देरी से आया, देर हो गई आता था, उसके लिए मैं चाहता हूँ दोबारा देरी नहीं हो, मुझे आपके बीच समय पर और आप हमेशा हमारी आवाज बनकर राजस्थान की प्रत्येक के आप लोग लगातार लगे हुए। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। 29 अक्टूबर 2025 2018 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ 29 अक्टूबर 2018 को, और ये प्रदेश की पहली मान्यता प्राप्त जो दल है जिसको मान्यता मिली वो आरएलपी पार्टी है, जिसको लंबे अरसे बाद 66 साल बाद तो यहाँ के जवान किसानों ने जिस पार्टी को सींचा, तैयार किया। और मुझे याद है कि 18 के अंदर जब बीकानेर रैली हुई थी मेडिकल कॉलेज ग्राउंड पर, उसमें भी लाखों लाख लोग आए थे। उस समय जो हमारे मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर हमने पार्टी का गठन किया। वो कर्ज मुक्त किसान, मुक्त बिजली, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, और युवाओं को रोजगार और स्थानीय रोजगार लोगों को मिले जो बाहर से जो भी यहाँ निवेश हो रहा है, तो बाहर से जो भी कंपनियां फिरते आ रही वो हमारे बच्चों को 25% ज्यादा रोजगार, ये हमारे प्रमुख मुद्दे थे। इनको लेकर हम आगे बढ़े। राजस्थान के अंदर प्रयास हमने किया। पहली बार 18 में 3 विधायक हमारे बने, 9 लाख के करीब वोट आए थे, कई जगह हम 2nd नंबर पर रहे। और 23 का जो चुनाव था 19 में MP बनने के बाद देश में किसानों को आवश्यकता पड़ी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के मैं किसानों के साथ खड़ा मिला। मेरी पार्टी का गठन जवान और किसान के लिए मैंने किया था कि जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी सत्ता को ठोकर मार के मैं मेरे भाइयों के साथ सड़कों पर मिलूंगा। लेकिन 23 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें हमें थोड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि जो सत्ता मैंने छोड़ी, दिल्ली के अंदर मैं मिनिस्टर बनता, अपने लोगों को और मदद करता, उसके बाद अलायंस में सीट ले सकता था, लेकिन मैंने दिल से राजनीति की, दिमाग से नहीं की और भाइयों के साथ सड़कों पर बैठा रहा। देश के अंदर अकाली और आरएलपी 2 ही ऐसे दल थे मोदी के जिन्होंने सत्ता को ठोकर मारी। अकाली तो चूंकि लंबे समय तक पंजाब में सत्ता में थे, कि उनके लिए छोड़ना नहीं छोड़ना पर राज का आनंद लिए हुए थे, लेकिन आरएलपी को पहला मौका था कुछ सत्ता के अंदर रह सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ा। और देश के अंदर बात चली कि राजस्थान के किसान के बेटे ने किसान के लिए हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब को जो था उसमें सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का साथ दिया। लेकिन 23 में हमें निराशा हाथ लगी। राजस्थान के अंदर हमारे पास संगठन नहीं था, सिस्टम नहीं था, पैसा नहीं था, फिर भी हम लड़ते रहे। बाई इलेक्शन लड़े राजस्थान में, सारे के सारे अच्छे वोट आरएलपी पार्टी ने लिए। बल्लभनगर में हम 2nd थे, बीजेपी की जमानत जब्त कराई, सरदार से सुजानगढ़, छाड़ा, तमाम जगह आरएलपी ने मजबूती के साथ। मेरी जो पार्टी का परिवार है, नौजवानों की जो टीम है, वो लगातार राजस्थान के कोने कोने में लड़ रही थी। पंचायत चुनाव हमने लड़े, 5 प्रधान हमारे बने, 12 ज्यादा जिला परिषद मेंबर बने, और 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 18 से 23 के बीच का चुनाव बना। लेकिन 23 में हमें निराशा हाथ लगी। जो उम्मीद थी उतना वोट हमें राजस्थान में नहीं मिला। 24 का लोकसभा चुनाव हुआ, इंडिया अलायंस के साथ हम आए, और जिस कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में खाता नहीं खुल रहा था 10 साल से, बेचारे तड़प रहे थे कि हमारा खाता खुले, उस कांग्रेस पार्टी के साथ जब हम मिले 11 सीटों पे इंडिया अलायंस ने जीत दर्ज की, और 5 सीटें जहां हम प्रचार करने नहीं गए। अगर जाते, कांग्रेस चाहती, कांग्रेस भी नहीं चाहती थी वो सीटें जीते, क्योंकि कांग्रेस में लड़ाई हो गई थी कि हनुमान बेनीवाल आके सीट जिताएगा तो दिल्ली में मैसेज ये जाएगा कि हनुमान जी के यहाँ नहीं लड़ना, जैसे बीकानेर की सीट। बीकानेर के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती मैं प्रचार, मैं नहीं आ पाया। जयपुर, कोटा, अलवर और जोधपुर, अगर इन सीटों में जाते निश्चित रूप से हमें बड़ी सफलता इंडिया अलायंस को मिलती। और मैं लगातार एक आरोप रोज लगाता था कि कांग्रेस बीजेपी राजस्थान में मिले हुए, और मैं आरोप कोई यूं ही नहीं लगाता, मेरा आरोप कई बार सत्य साबित हुए। और सबसे बड़ी सत्यता आप देख लो कि कल जो आईपीएस की सूची आई राजस्थान के अंदर, इसमें आप साफ साफ देख लो अशोक गहलोत के घर पे बनकर सूची है कि ज्यादातर वही अधिकारी है जिन्होंने गहलोत की सरकार को बचाया था। हमारे फोन टैप किए थे, एसओजी से लेके क्राइम एडीजी से लेके एडीजी इंटेलिजेंस से लेके जो नई पोस्ट क्रिएट की राजस्थान के अंदर, ये सारे वो लोग हैं जो गहलोत के समय प्रमुख पोस्ट पे थे और जिन्होंने गहलोत की सरकार को बचाया था।
तो मेरे आरोप यूं ही नहीं लगते कि हनुमान जी यूं ही कह रहे हैं। पहले मैं कहता था गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं, अब मैं कह रहा हूं कि भजनलाल गहलोत मिले हुए हैं, और गहलोत बार बार ये कहता है कि मुझे पंडित भजनलाल जी शूट करते हैं। अगर ये रहे तो मेरी सरकार वापस आ जाएगी। इसलिए भजनलाल जी और हम एक, ये राजस्थान के अंदर चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि सूची IPS की जो सूची है, DGP नए बनने के बाद एक उम्मीद जगी थी राजस्थान में कि नए DG आए तो निश्चित रूप से कुछ नया होगा। DG साहब का अभी राजस्थान में नए नए हुआ है, लेकिन जो टीम कल आई है उसे देख के लग रहा है कि आने वाला समय राजस्थान के लोगों के लिए बहुत खराब समय आने वाला। इस टीम को देख के आप अंदाज लगा सकते हैं। मेरा सरकार पर आरोप है कि आप क्या अंधेरे में तीर चला रहे हो, क्या आपकी लिस्ट दिल्ली से आ रही है, क्या आपकी लिस्ट गहलोत के घर से आ रही है, क्या कौन से कार्यालय से लिस्ट आ रही है। आखिर राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि इस पुलिस के भरोसे राजस्थान सुरक्षित आपको नहीं रह सकता। आपके रेंज की मैं बात करूं, बीकानेर की, या किस तरह के लोगों को आपने बीकानेर में बिठा रखा है। आप देखेंगे कि बीकानेर संभाग का आपका ये अभी बीच के अंदर जैसलमेर में बीकानेर के व्यापारी, मोहनगढ़ के अंदर बीकानेर के व्यापारियों की जिस तरह हत्या हुई है, तो बीकानेर के रहने वाले थे। बीकानेर में महिला जज कलेक्टर के बंगले के पास जिस तरह चैन स्नैचिंग की घटना हुई। जोधपुर जिले के बिलाड़ा के अंदर 4 साल की बच्ची का भी कल परसों में देख लें आप। सादुलपुर दिन दहाड़े गोली। कुचामन के अंदर धमकी देके 5 लोगों को धमकी देना, एक को मारना, 4 चुपचाप जाके पैसा दे दे, और बाहर बैठे लोग कह रहे हैं हमने सुपारी लिए करके दिखा दो हमारा कोई। स्टेट में भजनलाल, दिल्ली में मोदी की सरकार, इंटरपोल क्या कर रहा है, क्या इतने बड़े हो गए अपराधी, उनको ला नहीं पा रहे हो, क्या आप मैसेज देना चाहते हो। तो ये जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, ये ईश्वर इंगित कि राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई। कौन बोलेगा आपके लिए? कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि हम 2027 जून के बाद हम शुरुआत करेंगे और 28 नवंबर तक हम टिकटें ले लेंगे, कौन सी गुट की चलेगी। उनकी आस्था भी पायलट और गहलोत के प्रति। एक कह रहा है कहाँ पे आप कांग्रेस में होगा, हाँ मैं पायलट गुट का हूँ, मैं गहलोत गुट का। और ये गहलोत पायलट की लड़ाई भी सबने देखी थी, माने सब किस तरह सरकार गिराने गए थे। और मुझे लगता है कि यही हालात रहे तो बिहार चुनाव के बाद यहाँ वापस वही स्थिति राजस्थान में बनेगी, क्योंकि वो स्थितियां कई बार बनने की स्थिति राजस्थान में आ चुकी है। भरू सिंह जी की सरकार भी एक बार गिर रही थी, पिछली सरकार भी गिरने के लिए चली गई थी, और अब भी मुझे लग रहा है कि अगर यही हालात है तो राजस्थान में चीफ मिनिस्टर सिर्फ कठपुतली बन गए हैं कुछ लोगों की, कुछ ब्यूरोक्रेट्स की। और अब ये पुलिस की जो टीम है ये राजस्थान को पहले ही ऐसे आएगी, आपने जगह जगह लगा रखे थे, जिनसे लोग परेशान थे, ऐसे SP लगा रखे थे। उदयपुर में जिसको SP लगा रखा है वो SP तो अशोक गहलोत के समय इंटरसेप्टर पे सारे फोन इंटरसेप्ट इस पर लेके फोन टैप करके और कुलदीप रांका को रिपोर्ट करते थे मैंने ये फोन टैप कर लिए, उसको उदयपुर में पोस्टिंग दी तो BJP का गढ़ है। एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ये जगह जगह जो IG थे, बीकानेर देख लें आप, जोधपुर में जो ACB के अंदर ट्रेप हुआ राजेश मीणा, उसको इनाम दिया कि उसी रामदेव ठट्टा के पास वापिस जाओ जहाँ पकड़ा था, जाओ भाई वसूली बाकी रहेगी तो जाके कर। यहाँ से उठा कमिश्नर को वहां फेंका, तो जिसने फूड कॉर्पोरेशन के अंदर अरबों खरबों का घोटाला किया, अपने आप को चिराग पासवान के परिवार का बता के यहाँ लूट मचा रही है। कमिश्नर जोधपुर, कमिश्नर जयपुर, जिसको बनाया वो क्या कमिश्नर संभालेगा? अब संभलने वाला कमिश्नर थोड़ा ही है। जो आदमी पटाखे से डर जाते हैं वो जयपुर कमिश्नर को नहीं संभाल, उसमें दिल जिगर चाहिए जयपुर कमिश्नर। मेरा ये व्यक्तिगत मानना, जो टीम पुलिस की बनी है उससे राजस्थान की जनता को कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अपने अपने खुद लोग तैयार हो जाओ और अपनी अपनी रखवाली खुद ही करो, क्योंकि ऐसा माफिया और संगठित अपराध राजस्थान में होगा जिसका अंदाज भी आप लगा सकते हैं अगर ये टीम रही। और लोग ये कह देंगे कि BJP से तो वो अच्छा था, लेकिन लोग अब यही बात करें यार उससे तो वो अच्छा था, उससे हम ये चाहते हैं कि इस बार लोग ये कहें कि BJP कांग्रेस से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अच्छी राजस्थान के अंदर, दोनों को घर बिठाना। जिस तरह दिल्ली के अंदर बदलाव हुआ था पहली बार, वही बदलाव राजस्थान के अंदर राजस्थान का जवान करना चाहता है। और उसका उदाहरण आपको 29 तारीख को बीकानेर के अंदर दिखेगा, जब लाखों की तादाद के अंदर राजस्थान का जवान किसान बीकानेर में इस पार्टी के 7वीं वर्षगांठ पे इस आशीर्वाद देने के लिए अपने अपने साथ में बीकानेर आएगा। वो कहेगा कि हमें नेताओं से कोई मतलब नहीं, नेता कौन सा किस पार्टी में जा रहा है, लेकिन राजस्थान की जनता बदलाव चाहती है। और राजस्थान की जनता बदलाव इसलिए चाहती है कि वो चाहती है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। जिस तरह के हालात राजस्थान के अंदर बने,
आप बताएं कि मगरमच्छ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि पकड़ो, मेरी हिम्मत है तो, बीजेपी की हिम्मत है तो मुझे पकड़ो। सीएम तो खुद मगरमच्छ लग रहे हैं। अब उनके कहने का क्या मतलब था, मुझे बताओ। क्या वो सीएम का तरफ क्या इशारा उनका, वो मगरमच्छ लग रहे हैं? तो मगरमच्छ की तरह क्या उनका शरीर लग रहा है या खुद लग रहे हैं, क्या लग रहा है? तो वही बताया, उनको पूछो आप कि भाई आपने सीएम को मगरमच्छ कहा तो कैसे बोला कि बड़े मगरमच्छ पकड़ रहे हो, पकड़ो हमें। लेकिन अब आपने नई पोस्ट क्रिएट करके और ऐसी ऐसी जगह ऐसे लोगों को बिठा दिया। मेरे हिसाब से कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को क्लीन चिट मिल जाएगी कि आपने कुछ नहीं किया, जो करने वाले थे कर दिया। और ढंग से जो लोग काम कर रहे थे उनको, उनकी भी आपने अनदेखी की। और ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर यही हालात रहे तो राजस्थान की जनता सड़कों पर मिलेगी और राजधानी को घेरेगी। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करेगी। हम राजस्थान को एक अच्छे राजस्थान के ऊपर देख रहे हैं, जहाँ उस जमाने का राजस्थान, जहाँ बाहर से बच्चे सब ज्यादा पढ़ने के लिए हमारे आते हैं। आज सीकर कोटा वो हमारे एजुकेशन के हब है। और सीकर के अंदर जो घटना हुई, तो मेरी पार्टी कार्यकर्ता जिस तरह वार करके और उसको वीडियो वायरल किया, कोटा के अंदर जिस तरह आत्महत्याएं हो रही, एमडी इसमें चरस गांजा, ये जो नशे की गोलियां बिक रही, इससे आप बताएं कि कौन सुरक्षित है राजस्थान? आखिर लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, आप जो मीडिया है, आप भी कितनी देर तक बात चला पाओगे? ज्यादा कहोगे ईडी सीबीआई आपके आ जाएगी, एसीबी आ जाएगी, क्राइम ब्रांच आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग समय समय पर इस बात को उठाते रहे। और हमारा मकसद है कि हम चाहे तो सत्ता से कभी भी हाथ मिला सकते हैं। हम अगर 23 में चाहते तो एक पार्टी से अलायंस करके हम अपने विधायक जीता के मंत्री बना सकते थे। लेकिन हमने कमिटमेंट किया राजस्थान की जनता को कि हम दोनों पार्टियों ने गठबंधन नहीं करेंगे, दोनों को घर बिठाएंगे, एक सांप नाते दूसरा नाग नाते। ये आरोप हम लगाए और आज भी हम उसी आरोप में, मेरे साथ कई नेता लड़ रहे थे 13 से 18 का, 8 से 13 के दौर में, सब घुस गए बीजेपी के अंदर, बन गए मंत्री, पड़े वहां पे कोने के कमरे में बैठे, कह रहे राज अच्छा नहीं, भजनलाल अच्छा नहीं, और शाम को जाकर प्रणाम करते भजनलाल। तो ऐसे लोगों के तो चेहरे सब बेनकाब हो चुके। मैं इतना ही राजस्थान के जवानों को आपके माध्यम से, राजस्थान के किसानों को, सबको ये बताना चाहूंगा कि अब अगर नहीं बदले, अब अगर आप नहीं जगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहोगे। जिस तरह के हालात, स्कूल की जो हमारी घटना थी बालाजी की, आपकी केरली की, अगर उस घटना के समय जो बच्चे हमारी होद के अंदर गिर गई, उससे सबक लिया जाता तो झालावाड़ में इस तरह 7 बच्चों को, जो शेड्यूल ट्राइब के चेहरे को, उनको जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। आज भी उसके बाद कई सी घटनाएं हैं। हम सुरक्षित नहीं, आप सुरक्षित नहीं, अधिकारी सुरक्षित नहीं, नेता, पत्रकार, अब तो कोई सुरक्षित नहीं। बाजार में जाओगे मिलावट की मिठाई मिलेगी, हर जगह डबल। जिस तरह गैस, आप ये देखिए ब्लास्ट जो हो रहे हैं, बागडोगरा में एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद दूसरा टंकी का हो गया, बस के अंदर ब्लास्ट। 3 दिन सरकार लगती है और चौथे दिन वापिस हो जाती है। और लोगों का भी लड़ने की क्षमता है कि मुझे कुछ मुआवजा मिल जाए और मैं मेरे घर जाऊँ। मेहरानगढ़ दुखांतिका के लोग कल मेरे से मिले, 50-100 से ज्यादा, उनकी पीड़ा मैंने सुनी। और इसके अंदर सीधा सीधा है कि दोष किनका था, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ आपराधिक कृत्य दर्ज करने। वो तो 50 साल बाद मरी जाएंगे, किसके खिलाफ करोगे? 2008 से 26 आ रहा है, 16 साल तो हो गए। मेहरानगढ़ वाले मेरे साथ ज्यादा अफसर रिटायर हो गए, कई मर गए होंगे, किस पर कार्रवाई करूंगा आप बताओ? तो ये सरकार का जो दुर्मूल रवैया, और कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूट रहे हैं। मुझे याद है कि नई पार्टियों के लोग कहते हैं कि कैसे ही करके नए को मत आने दो, हम दोनों हाथ मिला लेंगे, अपन चोर चोर बोलते रहे भाई। ये कहावत राजस्थान में चक्कर हो रही, और इसको तोड़ने के लिए, इस चक्रियों को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से सड़क से सदन तक संघर्ष कर रही है और भी संघर्ष करेंगे। और मैं तो देखो, लोकसभा में जाने के बाद मैंने राजस्थान का बहुत बड़ा सम्मान बढ़ाया और लोग ये कहने लगे, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार के सांसद कि अरमान बेनीवाल लड़ाका है जो किसान के जवान के लिए पूरे देश के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। अग्निवीर की लड़ाई भी हमने मजबूती से अब भी लड़ रहे हैं और अग्निवीर को समाप्त कराने के लिए हम दिल्ली का घेराव करेंगे। उसकी रणनीति भी हम आपको आगामी तारीखों पर हम घोषणा करेंगे समय समय पे, और अग्निवीर को समाप्त कराएंगे। कई पहलवान बेटियों का मुद्दा था, कई दूसरे थे, कई प्रदेश में लोग लाख मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाए, लेकिन जब आवश्यकता मेरी पड़ती है, अभी सूरजमाली का प्रकरण आपने देखा होगा, जहाँ पूर्व सीएम गए, न्याय नहीं दिला पाए, मैं गया, न्याय दिला, तो मौके पर न्याय दिया, जो उनकी मांगे थी पूरी मनाई। तो मैं प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक, बीकानेर के अंदर आप बताइए किस तरह खेजड़ी काटी जा रही है, जैसलमेर में कैसे खेजड़ी काटी जा रही है। कुछ लोग आते हैं, कुछ नेता 2 दिन बोलते हैं, तीसरे दिन कंपनी के अंदर अपना काम लिया, सेट हुए और रवाना हो। खेजड़ी का मामला भी लोकसभा के अंदर मजबूती से मैंने उठाया कि खेजड़ी को कटाई रोकनी चाहिए। प्रत्येक वर्ग, आज हमारी खरीद जैसे मूंगफली की हो रही है, दूसरी खरीद हो रही है, टोकन नहीं मिल रहे हैं, सर्वर जाम हो गया,
तो भाई सारा ही सिस्टम जाम, मुझे लग रहा है कि सरकार ही जाम होगी। भजनलाल जी की सरकारी वेंटिलेटर पे चल रही है, आखिर चला कौन रहा है इसका पता किसी को नहीं। कांग्रेस ही तो इस चीज से खुश हो रहा है कि भजनलाल की सरकार फेल हो, हमारा समय आए और हम वापिस मंत्री बने और वही पेपर लीक लूट खसोट करें और मजे लें। लोग भूल जाते हैं, लोगों की आदत है भूलने की। हम ये चाहते हैं कि लोगों को याद दिलाएं। ये बीकानेर से बड़ा आह्वान 29 तारीख को हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ा रेला होगा और ये रेला 2 पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव 28 की पृष्ठभूमि और जो भूमिका वो बीकानेर की प्रतिशत तय करें। कहाँ होगा ये? हनुमान जी, आप किसी को नहीं बख्श रहे हो। आप अशोक गहलोत के यहाँ कह रहे हो कि जो सूची बनाई है वो अशोक गहलोत के घर पे बैठकर बनाई जी। और वो मैंने इसलिए कहा कि यहाँ अशोक गहलोत वसुंधरा का गठबंधन रहा, भजनलाल का गठबंधन रहा। पहली पार्टी 66 साल में मैंने ही बनाई जिसको मान्यता मिली और मैं ही लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं सब पर आरोप लगा रहा हूँ। तो मेरा कोई इसमें सगा नहीं है कि जिनके साथ में लड़ा। इंडिया अलायंस में अगर मैं लड़ा था तो निश्चित रूप से उनके साथ लड़ा, उनको परिणाम दिए। लेकिन मैंने बता भी दिया आपको कि किन किन सीटों पर हनुमान बेनीवाल को आने से रोका गया। वो उनकी प्लानिंग जो भी होगी, तो हनुमान जी को मना करने के अपने आप नहीं आएंगे। स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, तो नहीं जाऊंगा। वो मैंने आरोप इसलिए लगाया कि टोटल जो लोग आप देखोगे डीजी के अलावा, वो सारे वही लोग हैं जो अशोक गहलोत के समय प्रमुख पदों पे थे, गहलोत की सरकार बचाने में प्रमुख भूमिका में। एडीजी इंटेलिजेंस सेंगा थे, देख ले कौन था, कहाँ था, बोल सब अंदाज लगा सकते हो। बीकानेर चुनने का क्या वजह है? बीकानेर पहले भी चुना था, सुनिए मेरी बात, आप इसको कहीं अदरवाइज ले जाना मत। बीकानेर के अंदर मैंने 18 के अंदर जो हुकार रैली करी तब भी बड़े रिकॉर्ड तोड़े। और बीकानेर में समय समय पे चुनाव भी हम लड़े। खाजूवाला पिछली बार भी लड़े थे, इस बार भी खाजूवाला लड़े। हो सकता है कि हमारे वोट में कन्वर्ट लोग नहीं हो पाए, उसका कारण मैं खुद नहीं हूँ। यहाँ राजस्थान में जो लोगों की मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता, उसका इलाज मेरे पास नहीं है। मैं मजबूती से लड़ूंगा। 28 मेरी अंतिम लड़ाई है। 28 के बाद अगर नहीं होगा तो फिर हम हमारे हिसाब से राजनीति 28 के बाद हम करेंगे। क्या हनुमान बेनीवाल अगला चुनाव रोका नहीं, कभी चुनाव में आपका कोई देखिए, कभी नहीं लड़ूंगा मैं। सिर्फ अगला चुनाव जब आएगा, जब तय करेंगे वहीं लड़ूंगा जहां मेरा खुद की कर्मस्थली है। और मेरी कर्मस्थली में हारा नहीं हूँ। कोई ये कहना क्यों चढ़ा गए, मैं नहीं हारा कभी। हाँ, अब की बार मैंने एमएलए का इस्तीफा दिया। मैं चाहता था मेरी पत्नी को लोकसभा भेज सकता था और मैं एमएलए रह सकता था, लेकिन मैंने कहा लोगों में करंट है नहीं, चेक कराए। चेक करने के चक्कर में कई बार हो जाता। देखो, बड़ी लड़ाई लड़ते हैं ना, छोटे मोटे घाव लग जाते हैं, ये फर्क कुछ भी नहीं पड़ता। तैयार संघर्ष में कमी नहीं है वास्तव में। आप भी कहते हैं कभी क्या खाते हो पता नहीं है, आज अभी इतना देर और शाम को जोधपुर। लेकिन एक चीज हनुमान बेनीवाल को फीस नहीं लगती। जिन लोगों को खड़ा किया, जिनको मोहल्ले में लोग जिन लोगों को मोहल्ले में लोग नहीं जानते थे, उनको विधानसभा और प्रदेश में आने लगे, वो लोग पीछे से तो वही तो कलयुग और क्या है। अब एक काम आप ये बताओ, पुराने अपन गांव के अंदर, आप तो सब गांव के अंदर फर्क में कमी है। पहले में नहीं, फर्क में कमी नहीं। देखिए, आप जितने भी ये मंडल लोग छोड़ के आते वृद्धाश्रम, और जिसमें लोग देखो माँ बाप बच्चों को तैयार करते हैं, अपना घर, बच्चे चले जाते, ठीक है। और सारे नहीं जाते, कुछ लोग जाते। मेरी फर्क में कोई कमी नहीं, मेरे पास तो उतनी खोज है। लेकिन कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं, और जब ब्रांडेड चीज होती है ना, उसकी कीमत होती है। मेरे यहाँ चीज होती है, लगता है भाई यहाँ से इसको ले लो, और वो भी भागना चाहता है जल्दी से। मेरे यहाँ 2-3 चीजें कि ऑनेस्टी सबसे बड़ा है। चाहे हमारे बच्चे भूखे रह जाएं, कुछ भी करना है, लेकिन वो कभी भी किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप वैसे नहीं लग सकता कि आरएलपी के लोगों ने ये कर लिया, वो कर लिया। हमने क्राउड फंडिंग भी नहीं की। सबसे बड़ा आज के टाइम में पैसा है। हमने 1 रुपया राजस्थान में अभी तक नहीं मांगा। वो हमारा अधिकार मांग सकते हैं। पार्टियां चंदा ले रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड ले रही है, सब लोग ले रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक नहीं लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कभी नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लिया। बहुत बड़ी बात है। 10 साल से आदमी लड़ रहा है। और आजकल क्या है साहब कि पहले गाँव के अंदर भी अपन सब गाँव के लोग हैं। पहले गाँव में 2 पार्टी होती थी। एक पार्टी राम भी नहीं करती, दूसरी पार्टी थे, बूथ पे चुनाव भी होते थे, होली दिवाली का हो जाएगा अलग बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो आसपास के लोग हैं उनमें 2 पार्टी होगी, परिवार में 2 पार्टी होगी। हमारे पास 100 में 80 मामले ये आते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रहा है, बुआ भतीजे पे केस करी प्रॉपर्टी का। तो ये घोर कलयुग है। घोर कलयुग में भी मैं लड़ रहा हूँ, ये बड़ी बात। हनुमान जी, आपकी लोकप्रियता की कमी नहीं है प्रदेश में, इंतजार कर रहा है आपका एक फैन अंता में इंतजार। मेरा तो पूरे राजस्थान में लोग इंतजार करेंगे हनुमान जी एक बार आ जाए। नरेश मीणा का साथ देंगे क्या सर? जी, नरेश मीणा का साथ देने वही जाएंगे? बात करेंगे अभी एक बार। आपकी लोकप्रियता में कमी नहीं है। मैं तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ साथ दूंगा, ये तय। बीकानेर मैं सोच रहा हूँ कुछ समीकरण और सेट हो जाए अंता के अंदर, क्योंकि अंता में भारतीय जनता पार्टी
अंता के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी ताकत लगा के बैठी है। आरएलपी भजन लाल जी ने वहाँ एक दो उम्मीदवार खड़े करवा दिए खुद ही वहाँ हराने के लिए अंता की सीट। प्रताप नगर के कोई पता नहीं पंडित जी है, उनके फार्म वहाँ पर है सांगानेर के। तो बीजेपी से लड़ रही है, कांग्रेस से लड़ रही है। मैं आजकल मैं मेरे पत्ते खोलूंगा, अंत में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मैं निश्चित रूप से मेरा सपोर्ट भी करूंगा। मेरी जहाँ जितनी ताकत है हाडोती के अंदर, मैं अब कह दूंगा हाडोती मेरे जाने से सब कुछ वो तो संभव नहीं, लेकिन कुछ वोट मेरे नाम के, मेरे चेहरे के, मेरे संगत के जरूर मिलेंगे। और वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसके साथ हम लोग। बीकानेर में गोचर का मुद्दा ज्यादा चल रहा है अभी, आपकी राजनीति समझ क्या कहती है बीकानेर में गोचर के मुद्दे को लेकर के? देखिए, गोचर, अंगोर ये बिल्कुल दूसरों को नहीं देना चाहिए, और ओरण गोचर, अंगोर ये अपने को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए जन जागरण अभियान सरकारों को मजबूती से और विशेषकर जनप्रतिनिधियों को एक मेरा करा दो, एक लास्ट में लोग क्या कहते साहब एक करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें नेता इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर सरकारी नियम बदले जाते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गोचर के अंदर अगर मान लो 100 साल से कोई बसा हुआ है और उसकी पुनर्वास की बिना व्यवस्था उससे नहीं हटाई, ये हम बंजार आंदोलन के लड़े थे, उसमें हम लोग कह सकते हैं गोचर, ओरण, अंगोर को भी बचाना आवश्यक है, नहीं तो प्रकृति करारा जवाब देगी। और जितनी भी घटनाएं ये हो रही, प्रकृति को अपन जहाँ छेड़ रहे हैं, प्रकृति नाराज होती है और हजारों लोग आप उत्तराखंड, केदारनाथ से लेकर जगह जगह आपके भूकंप जो आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, इसका प्रमुख कारण यही चीजें जिनको अपन ध्यान नहीं देते। हनुमान जी, बाड़मेर की नागौर के बाद बाड़मेर यानी पश्चिमी राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, आपके सवाल पूरा सुनिए मेरा। पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर हनुमान बेनीवाल का मजबूत गढ़ है, इस बात में नहीं कोई सवाल नहीं है। बीकानेर में भी आपने ताकत लगाई है, आपकी जो टीम है वाकई में धरातल पर काम कर रही है, आप कह रहे हैं। तो क्या माना जाए अब बदली परिस्थितियों में हनुमान बेनीवाल का फोकस जो बीकानेर में रहेगा और बीकानेर आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं वोटों के लिहाज से मजबूत दिखाई देगी? फोकस रहेगा तभी तो रैली यही से हुई है ना। फोकस ये पहली 7वां स्थापना दिवस यही मना रहा हूँ। बीकानेर से वापिस कुछ दिन 7 संकल्प के साथ हम चलेंगे राजस्थान की ओर, और निश्चित रूप से 7 संकल्प जो होंगे वो बीकानेर की धरती से 29 अक्टूबर को होंगे। प्रशासन तो मैदान ही नहीं दे रहा अभी तक, जगह तय हो गई आपकी? मैदान ही नहीं मिला अभी तक। किसको नहीं दे रहा? सर आप पूरा मैदान मेरा, जहाँ चाहिए कर लो। नहीं, वैसे रखिए जगह। मैं तो तय करूँ, पहले मैं ही तो तय करूंगा, आज आया हूँ तो तय करूंगा ना कि मैं कैसे आऊंगा, सड़क से आऊंगा, हेलीकॉप्टर से आऊंगा, कैसे आऊंगा, रैली मुझे तय करना, मुझे कैसे आना, उसके बाद तय करेंगे कि कहाँ रखें। बहुत दूर भी रैली नहीं हो, लेट मत आना प्लीज। लेकिन आज मैं लेट आ गया, आते ही मैंने क्षमा मांग लिया। से लड़ने की बात कर रहे हैं तो अंत में आप कैंडिडेट उतार के भी तो लड़ सकते थे, वो नहीं उतारा आपने, क्या मजबूरी? अभी मैंने आपको क्या कहा कि राजस्थान के अंदर वो परिस्थिति अभी नहीं बनी, ठीक है। अभी तो मुझे अपने आप को मजबूत साबित करने के लिए बार बार आपको कहना पड़ा। 20-25 साल ऐसे थोड़ी गए हमारे। तो लोग जब समझ जाएंगे तो मजबूत है अपना आप, उस दिन अपना आप ठीक हो जाएगा सारा। अभी वो हाडोती अंचल और मेवाड़, ये बीजेपी के 2 गढ़ है, ठीक है। हाडोती, मेवाड़, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत उन्हीं इलाकों से। तो हाडोती, मेवाड़, जहाँ बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े बीजेपी के नेता, वसुंधरा जी वहां से आती है, ओम जी बिरला वहां से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि के लोग वहां से आते हैं, और मेवाड़ के अंदर गुलाब जी से लेकर तमाम बड़े लोग हैं। मेवाड़ में हम कमजोर नहीं। बल्लभ नगर के चुनाव में मैंने बीजेपी की जमानत जब्त कराई थी, और बीजेपी को, मेरे उम्मीदवार को बीजेपी ज्वाइन करा के एमएलए बनाना पड़ा। उदयलाल डांगी थे, उनको बोल्डा छोड़ के चले गए थे। तो बहुत से लोग गए राजस्थान के अंदर। हम कमजोर नहीं है, बहुत बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। मेवाड़ में भी सूरज को न्याय दिला में आया था, कपासरण के अंदर 2 दिन के अंदर सरकार को जीता है। आगे भी हम करेंगे। बीकानेर से हमारी शुरुआत होगी 7 संकल्प के साथ। वो 7 संकल्प होंगे इस राजस्थान के जवान, किसान, राजस्थान के लिए, हमारी इस कानून व्यवस्था को लेकर कि हमारा राजस्थान कैसा होना चाहिए। और ये बच्चों की इच्छा थी कि बीकानेर में स्थापना, बीकानेर में हमारे नौजवान लगातार कई आंदोलन आपने देखे होंगे। 2-3 साल से मैं हर बार बीकानेर आता हूँ, प्रयास करता हूँ, 2-2 रात यहाँ पढ़ा रहा, 1-1 रात। चाहे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ भी कर रहे थे, इस सरकार के खिलाफ भी कर रहे थे, और हर समय हमें सफलता भी हाथ लगी। तो प्रयास बीकानेर नागौर में कोई अंतर नहीं। तो नौखा क्यों से तो लगते हुए कॉन्स्टेंसी है आपका, नागौर बीकानेर एक ही कल्चर है मैक्सिमम, कोई अलग नहीं कि बीकानेर अलग हो गया। पूरा राजस्थान हमारा है। और बीकानेर संभाग में हनुमानगढ़, गंगानगर के जो हमारा नए क्षेत्र, वहाँ लोग बड़े आंदोलन करते हैं। लोग वहाँ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ निर्दलीय भी जिताते हैं, कभी कोई और जीतता है। लेकिन हम इस बार चाहेंगे उनको भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर जो है उनको और मजबूत करें। वैसे उनके आंदोलन में मैं पंजाब तक गया था वार्ता करने, भगवान मान साहब को पता है, सब बोले थे। 2 दिन पानी बीच चला था, उसके बाद वहाँ कांग्रेस के लोगों ने ही पानी बंद करा दिया, आप पार्टी पर आरोप लगा तो देखो पानी राजस्थान ले जा रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स जो अंदर खाने चलेगी तो चलती रहेगी।
कांग्रेस बीजेपी अपना गेम देखिए। गांव के अंदर जब दो बड़े स्तंभ होते हैं और तीसरा नया कोई स्तंभ आता है तो दोनों रात को मिल जाते हैं, मिलकर उसको मारने का प्रयास। तो मेरी पार्टी को मारने का प्रयास करेंगे, मरेगी नहीं, ये मजबूती से राजस्थान में आगे बढ़ेगी। इस बार बच्चे तीसरी बात तो आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तो मेरी एक बात है कि आरएलपी का जब गठन हुआ था तब हनुमान बेनीवाल को एक सर्व समाज का भी बहुत बड़ा नेता माना जाता था। उस समय के परिणाम भी आए आपके सामने, लेकिन धीरे धीरे हनुमान बेनीवाल की छवि है एक जाति विशेष के नेता और उसके परिणाम आपने देखोगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषकों भी कह रहे हैं 28-29 के आते आते शायद आरएलपी का नाम ही समाप्त हो। कोविड का कितना छोटा कोविड आया था। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस बीजेपी में एक सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कि बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस वन साइडेड सीटें जीती, 84-89 के परिणाम आप देखें। और जब मुलायम सिंह आए और उनके साथ मुस्लिम आया, चीफ मिनिस्टर बन गए। मायावती के साथ मुस्लिम आया, चीफ मिनिस्टर बनी, दलित की बेटी 3-4 बार। बिहार के अंदर यह हालात है। राजस्थान में दो मजबूत जातियों को पहल करनी होगी। अपन सोचे कोई गरीब मोहल्ले के अंदर बैठा किसी जाति की संख्या कम और वो एकदम से बदलाव की बात करे तो आप लोग हंसने लग जाओगे। आप पार्टी ने भी अपना भाग्य आजमाया राजस्थान, दूसरे लोगों ने भी आजमाया। देवी सिंह जी ने पार्टी की शुरुआत की, नहीं दिया ना 7 लोगों ने, तो इसलिए नहीं दिया, तो वो राज के वे लोग थे, वो सड़क पर लड़ नहीं सकते लंबे समय। ऐसे तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप बर्बाद हो जाओगे, आप मंत्री क्यों नहीं बन रहे हो, आप आपकी जान को खतरा, मंत्री बनकर अपना काम करो, आप सीनियर हो जाओगे। तो मैं सारी बातें मान लेता। अगर भगत सिंह ये मान लेता कि मैं बलिदान क्यों दूं, फिर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, भगत सिंह की भूमिका के अंदर मैं चल रहा हूँ। परिणाम चाहे कुछ भी हो, मैं इसकी परवाह नहीं करता। और मुझे की बात हुई तो राजस्थान में अगर किसी नेता ने ब्राह्मण बढ़िया राजपूत का इसको आरक्षण देने के बाद फिर हनुमान बेनीवाल ने सबसे पहले आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की पैरवी करी अपनी रैलियों के अंदर। अब बाकी मैं धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगी सारी बात, कौन कैसा है, कौन करता है, कौन जातिवादी कौन नहीं, वो तो आप हमारा काम संगत देख के कर सकते हो। तो सबसे बड़ी कमी आप ये कह सकते हो कि संगठन, और मैं ये चाहता हूँ मेरे जैसे लोग बढ़ जाए। तो मेरे साथ लोग आते हैं, वो थोड़ी बहुत फीलिंग मेरे जैसी लेते हैं, फिर मेरे जैसे बन जाते कई लोग चले जाते। तो है ना, किसान को लेकर के राजनीति करती है। आज देश आजाद हुआ तब से लेकर के और कई सरकारें बनी और अभी 14 के बाद में भी किसानों को खूब कहा गया है। किसान जो मूल किसान की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति और उसकी जो समस्या आज भी वैसी। देखिए अभी तो और हालत खराब होगी, आगे आप देखिए भारतमाला आ गया, सारी जमीन ले ली आपने, किसी के 100 बीघा जमीन है, बीच में से भारतमाला निकली है, तो भारतमाला निकली उसके जमीन के 2 टुकड़े हो गए। पंजाब हरियाणा में जो मुआवजा था वो राजस्थान में कुछ भी मुआवजा नहीं था। हमारी जो डीएलसी से 4 गुना कर रहे हो, डीएलसी बहुत कम है, कभी चेंज ही नहीं हुई। बाजार मूल्य से अगर आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हो तो बाजार मूल्य से दुगनी रेट आप दें। बाजार मूल्य से रेलवे लाइन निकल रही है, एक्सप्रेस वे निकल रहे हैं, नई कंपनियां नई फैक्ट्रियां आ रही है, तो सरकार गांव खाली हो रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, शहरों में लोग जा रहे हैं, तो किसान की तो और स्थिति आगे कमजोर होगी। क्योंकि किसानों को जो नेता है वो जैसे ही नेता बनते हैं व्यापारी बन जाते हैं। उनके हाव भाव, उनका धंधा, उनका काम, विदेश में बच्चों को पढ़ाना या नहीं करना, तो वो अपने आप को वो लाते हैं, हम फीलिंग जीत तो वहां से आए और अपना चरित्र चाल बदलें, शामिल दूसरों के साथ हो, तो फिर न तो अपनी चाल में रहता और न अगली बीच में आगे बढ़ जाता। इसलिए न तो किसान नेता मजबूत हो पा रहे हैं और न कोई किसानों का भला हो पा रहा है। लेकिन मैंने तो प्रयास किया किसान आंदोलन में, तो हरियाणा पंजाब दिल्ली किसानों ने कहा कि साहब हमारे लोगों की जंग लग गई, और पहले राजस्थान का किसान चौधरी चरण सिंह जी देवीलाल जी के नाम पर जाए कर्ज माफिया दूसरे, तो वही पार्टियां यहाँ लाते थे, दम की पार्टी से लोक दल था, जनता दल था। लेकिन मैंने देश के अंदर ये साबित किया कि राजस्थान के किसान के बेटे भी काम आ सकते हैं। आया ना मैं काम किसान आंदोलन, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे छोड़ने से कोई वापिस हो गए, लेकिन एक आउसी मेरी भी थी कि एनडीए बिखर रहा था, रोको बिल वापिस। और अग्निवीर का फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि फौज जिसके अंदर सबकी रेजिमेंट है, वहाँ जाट रेजिमेंट पे, राजपूत रेजिमेंट पे, सिख रेजिमेंट पे, तमाम जातियों की रेजिमेंट थी। हम कह रहे हैं जिन जातियों की रेजिमेंट नहीं उनकी बढ़ाई जाए, जो लड़ाई की जाती है उनकी रेजिमेंट बढ़ाओ, लेकिन अग्निवीर के साथ आप रेजिमेंट खत्म करने का जो प्रयास करो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सेना के अंदर राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब का व्यक्ति सब ज्यादा जाता है, सबसे बड़ी सादत हमारी है। और हमें चुप कराने के लिए, किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए आपने ये किया कि अग्निवीर लेकर आए, उसका विरोध हम करेंगे निश्चित रूप से, इसमें भी हमें सफलता मिलेगी। दिल्ली में आप किसान नेता नहीं मानते क्या?
हैं? गोविंद डोटासरा को नहीं, मेरे मानने से क्या हो, मैं तो वो तो राजस्थान की जनता को पूछो आप। क्या लगता है आपको, क्या लगता है वो भी यही सक्रिय ज्यादा रहते हैं जहाँ आप रैली करने जा रहे हो, इस संभाग में उनके दौरे भी ज्यादा रहते हैं? वो तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से दौरे पर रहेंगे ना। मान लीजिए आप कहते हो कि दिल्ली में किसान का बेटा मंत्री नहीं है, जगदीप धनखड़, सतपाल मलिक, ऐसे नाम आप जानते हो। राजस्थान में जब से सरकार बनी है किसी किसान के बेटे को एक्टिव पॉलिटिक्स में कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं मिली है। मिल भी गई तो सो रहे हो, जिनको मिल भी गई तो व्यापारी बन गए, इसलिए मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं। करंट वाले को मिलनी चाहिए, करंट जरूरी है, करंट नहीं लोगों का। हम करंट पैदा कर रहे हैं, करंट कैसे हो, ये करंट की तलाश में जो है नौजवान, ये नौजवान बदलाव था। आप देखिए नेपाल के अंदर जो हुआ अभी, वो सारे बच्चे कौन से आपको पता, 2000 बाद के बोर्न हैं वो सारे, क्या बोलते हैं उनको, जैन जी। तो जैन जी। अब यहाँ राजस्थान में भी होगा, देश में भी होगा ऐसा। अपना आप घुस जाएंगे लोग, ज्यादा रोकोगे ना तो कितना रोकोगे बताओ मुझे। पानी को कोई रोक पाया? पानी की जब इच्छा होती है जुदन घुस जाता है। तो जवानों के मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता, और हर आंदोलन की अगुवाई जवानों ने की, हर क्रांति का नायक जवान था। और राजस्थान की बदलाव की क्रांति जो हनुमान बेनीवाल ने प्रयास किया, और निश्चित रूप से हमारे बात एक पार्टी बन गई, आदिवासी पार्टी, एक व्यक्ति और हो गए, एक और एक दो हो गए हम लोग, वो ठीक होगा राजस्थान। आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से बड़ा बदलाव राजस्थान। अपराध लगातार बढ़ रहा है राजस्थान में, और 2 गैंग अभी काफी सक्रिय है यहाँ पे, रोहित गोदारा हो तो लॉरेंस बिश्नोई हो, अभी आपकी कुचामन में भी जो है दिन में हत्या की गई। इस अपराध को लेकर, इस गैंग के बारे में क्या कहना? देखिए, भजनलाल को 5 बार धमकी मिल गई, धमकी मिलने के बाद परेशान हो जाते हैं, गोली कर मुझे मिल गई, अब क्या करूँ, बोल करना क्या, सब आप तो कुछ सरकार हो, ठीक है चारों तरफ से घेर लो मुझे। सीएम को धमकी, नेताओं को धमकी, आम आदमी को धमकी, और ऐसा नहीं धमकियां भी मिली। जो ये गैंगस्टर है, इन्होंने बदमाशी भी करी, हमले भी किए। हम लोग भी थ्रेट की श्रेणी के अंदर आते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमें सुरक्षा दो, ये करो वो करो, हमने कभी लिखे नहीं, देंगे भी नहीं। इसको बचाने का एक ही रास्ता है कि सरकार कुछ मजबूती से सरकार, ये जो ऐसे माफिया जो गैंग चला रहे हैं, जो सरेआम मार रहे हैं, इनका पुख्ता इलाज कैसे हो। एक तो बार बार जमानत भी मिल जाती लोगों को, गवाहों को डराते धमकाते हैं। मैंने देखा कि इनको सजा कराना बड़ा टेढ़ा काम, 2-4 जगह प्रयास किए, बहुत लंबा संघर्ष हुआ। तो राजस्थान में कुछ एनकाउंटर की भी आवश्यकता है। एनकाउंटर करने से अधिकारी इसलिए डरते हैं, हम एनकाउंटर करें और लोग बॉडी लेके बैठ जाते हैं, और फिर सीबीआई आ जाती है। अधिकारी अपनी जगह सही भी है, क्योंकि पहले देश के गृह मंत्री से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री लेकर बहुत लोग जेलों में रहते हैं। देखने अमित शाह जेल में रहे एनकाउंटर को लेके, गुलाब चंद कटारिया रहे, आपके एडीजी यहाँ के रहे, फिर एक जैन से लेकर 7-8 और रहे। तो डरते हैं लोग कि चुपचाप हमें साइड से निकलो यार, जो होगा हो जाएगा, अपना अपने परिवार की रखवाली करो। मैंने मेरे समाज के कई नेताओं, जो हमारे जाट महासभा अध्यक्ष है, उसको एक बार धमकी दे दी, सीख करके किसी गैंगस्टर ने मुझे फोन किया, अरे क्या करा, धमकी मिलेगी। तो मैंने कहा क्या करना चाहते हो, राजी को करना, कर लो, रात को कर लिया राजू बेचारा। तो जो डरते हैं वो राजीनामा कर लेते हैं, तो हमारे जैसे हैं वो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप समझ गए ना। अब यूथ पे मिलिट्री थोड़ी लगेगी, सब मिलिट्री आके हर परिवार को थोड़ी, तो लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूं, अगर आरएलपी सरकार के नजदीक आ गई और सरकार के अंदर है, तो अपराध खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे कैसे हो जाएगा, वो आएंगे तो बता देंगे ना, थोड़ी बता देंगे आज। कितने लाख लोग आएंगे? कितने लाख लोग आएंगे? उनकी तारीख को खूब लोग आएंगे। मेरी रैली का रिकॉर्ड मैं ही तोड़ता हूँ, और कौन तोड़ेगा। किरोड़ी मीना के बारे में क्या कहेंगे, छापेमारी जो कर रहे हैं वो क्या है? अच्छा है, स्वस्थ रहे वो, अच्छी दवाई ले और स्वस्थ रहे, यही कहूँगा। उनका सपना तो सीएम बनने का था, वो तो पूरा हो नहीं पाएगा कभी जीवन में, लेकिन चलो मंत्री में कुछ बदलाव होगा, अच्छा मंत्री पद उनको मिल जाए जैसे वो चाहते थे, चलता है उनका काम। वो नहीं चाहते हैं भाई हमारे साथ है, तो उनको शुभकामनाएं। छोड़ के चले गए थे मुझे बीच मैदान में, फिर भी उनको शुभकामनाएं दूंगा कि वो आगे बढ़े, अपने परिवार को और अपने सब लोगों को, पारिवारिक लोगों को आगे लेके बढ़ते। दिल्ली की पर्ची क्या 5 साल तक नहीं चलेगी, बता दिया ना मैंने आपको, पर्ची चेंज होने वाली है। सरकार या तो पर्ची चेंज होगी या सरकार गिर जाएगी, 100%। आप स्वास्थ्य मंत्री ठीक है। को बोला आपने, स्वास्थ्य मंत्री तो अभी उनको नहीं रहता, स्वास्थ्य खराब है। वो लोगों लाई मेरे भी लोगो उठाएगा, लोगो उठाएगा।
वाइट लैंड बाइक लो बे आगे आ जाओ लोगों पकड़ अपने अपने साथ तो ये धक्का दे रहे बीकानेर की धरती से एक नया आगाज होगा शुरुआत होगी जो राजस्थान के अंदर बदलाव होगी और राजस्थान को देश के प्रमुख राज्य माना जाएगा जहाँ क्षेत्रीय पार्टियां ताकतवर होगी। अभी तक राजस्थान को हमारे संघर्ष के बाद हुआ कि यहाँ क्षेत्रीय पार्टियां बन करके आज जो हालात राजस्थान के अंदर बने, महिला उत्पन्न में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सरकारी खजाने को लूट के खा रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी एक दूसरे हाथ मिला लेते हैं, एजेंसियों के अंदर दम नहीं रहा, जांच की मांग करते हैं, एजेंसियों के अंदर स्टाफ नहीं, एजेंसियां खुद रो रही है बेटी बेटी। तो राजस्थान को एक नए डोज जो क्या देख रहे मजबूती से राजस्थान को खड़ा करेंगे और वो नौजवान ही कर सकता है और नौजवान इस बीकानेर की धरती से उस दिन आगाज करेगा। बीकानेर अरे मोबाइल पीछे का मोबाइल जागीरदारी पड़ता थी दूर से, तो यहाँ आंदोलन में लोगों ने अगुवाई की। आज भी अपने हक अधिकार के लिए लोग लड़ते हैं। छात्र आंदोलन में और जाके रखो 30 तारीख को सातवां उस दिन राजस्थान का जवान और राजस्थान के किसान सर्व समाज यहाँ से आह्वान करेगा। वो मोबाइल बीच में डाल लोकतंत्र फुल है कल इसी दिशा में पीछे करो यार देखिए तमाम समझ ही नहीं रही है जेलों के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग दे दी। ऊपर लोगों को तो दिखने को नहीं पड़ा उनमें क्या देखो ठीक है सर जो है कई पुलिस अधिकारी रखो 4 लोग ही लगे ज्यादातर तो मैं गुलाम बैठे नीचे दिख रहे हैं क्या देख रहे है आपकी तरफ समय समय पर देखिए सुनो जब 18 की क्रांति अंग्रेजों को क्रांति के बाद भगत सिंह की शहादत बहुत बाद में हुई, उसके बाद देश आजाद हुआ। तो ये जो क्रांति ये ललकार ये हुंकार इस बार राजस्थान को बदल देगी। 28 खाली नहीं जाएगा, 28 का बाद 28 को दोनों में से एक पार्टी को घर बिठा देंगे। आज बिहार में अशोक गहलोत तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री घोषित किया है। वैसे अशोक गहलोत जहाँ भी जाते हैं छुपरा छाप करके आते हैं और भजन लाल जी का भी जहाँ पत्थरा हो जाता है वहाँ मंटाधार आजकल में हम बात करते हैं दूरी मेरी इसलिए हाडोती काफी दूर है ना, तो हाडोती बीजेपी का गढ़ भी है, कांग्रेस बीजेपी रही वहाँ पे, हमारी तो कोई पार्टी का ज्यादा वहाँ रहा नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत जो उम्मीदवार है उससे हम आज एक बार बात करें। 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के एक व्यक्ति हो जाए और उसके बाद अंत में कांग्रेस मेरा समर्थन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तीसरा उसी को जाएगा वो हम आज कल में तय कर देंगे और उसको समर्थन देंगे। नरेश मेरे नजदीक है काफी, अभी वसुंधरा भी बीजेपी के ज्यादा नजदीक है। वसुंधरा जी को वहाँ वसुंधरा जी और बीजेपी दोनों की टीम लड़ रही है वहाँ आपस में। वसुंधरा जी कैंडिडेट और भजनलाल की कैंडिडेट वहाँ ये कैंडिडेट जिसका रही है उसका, तो भजनलाल जी चाहते हैं कि ये कैंडिडेट जो हार जाए वसुंधरा चाहती है कैंडिडेट जीत जाए। तो अभी झगड़ा वहाँ चल रहा है। कांग्रेस में पायलट गुड़ चाहता है कि भाया हार जाए और अशोक गहलोत चाहता है भाया जीत जाए, और हनुमान बेनीवाल चाहता है दोनों पार्टियां हार जाए और मेरा उम्मीदवार जीत जाए वहाँ। एक आपकी रैली को लेकर एक ये रूमर भी चल रहा है कि यहाँ बड़े किसान नेता थे, उनके चले जाने से यहाँ वैक्यूम हो गया और इसी का फायदा कभी नहीं सुनिए मेरे को, कभी नहीं, इसीलिए स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं। सुनिए मेरे बड़े भाई थे मेरे, उस दिन मैं था आपको तो सबसे ज्यादा व्यतीत कौन था, कौन था लोका का जो चुनाव था मन नहीं उठाना था, आपको पता था और उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं और मैं बीकानेर में आज नहीं आया हूँ, उनके समय भी उनके खिलाफ भी संघर्ष करता था, बीजेपी में कर रहा हूँ और पहले भी बड़ी रैली की 18 और बीकानेर मेरा नजदीकी इलाका है, तो पंजाब में जाकर हुंकार थोड़ी आस-पास के जिले तो ही रहे मेरे पास। उनकी कमी पूर्ति वाला मामला है। सुनिए मेरी बात, उनकी कमी पूर्ति तो मैं नहीं कर सकता, पूरे बड़ा नुकसान उनका हमारे प्रयास कि किसान राजनीति में जो खालीपन है वो नहीं रहे, प्रयास करूंगा, प्रयास ही करूंगा। कानून व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे खत्म हो गई कानून व्यवस्था, भूल से भी बता मत देना किसी एसपी आईजी डीजी को जाके साहब ये होना पड़ा, उसी कहते हैं तेरी ये हुई क्राइम करा लेंगे। हनुमान बेनीवाल जो पश्चिमी राजस्थान का ही नेता है, बाकी जगहों पर हाडोती को आप मना करें। नहीं, हाडोती मना नहीं करो, मैं क्या कह रहा हूँ कि हाडोती के अंदर कोई बड़ी सीटें नहीं, हाडोती में 17 सीटें है, वहाँ पे 200 सीटें राजस्थान में, 70 निकाल दो तो भी 183 बचती है।
मैं पश्चिम राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कोटपुतली में 30,000 वोट लिए, नीमका थाना में 30,000 लिए, सिंध में 60,000 वोट लिए, अभी 60,000 50,000 बल्लभनगर में लिए, पूरे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, सीकर, आपका पूरे इलाकों के अंदर आरजेपी का वर्चस्व है और वर्चस्व बढ़ेगा। हाडोती का मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आज कल में हम बात करके 2-3 वहाँ नए जो लोग लड़ रहे हैं उनको चाहते हैं हम एक करके, और उसके बाद मोर्चा हम ठीक बोले और दोनों पार्टियों को हराएं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मीडिया वालों को नहीं, मैं बैठा हूँ।